तो हाँ भाई, कई लोग कहते हैं कि सेल्फ अवेयरनेस हमें पागल बना देगी, हमें मैड बना देगी, हमें क्रेजी बना देगी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ एकदम सही चल रही होती है, लाइफ में होती है प्रॉब्लम्स, बट एटलीस्ट हमारा दिमाग हमारे संतुलन में होता है, क्योंकि हमें तब वो चीजें पता नहीं होती है जो हमें सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पे जाने के बाद में पता लगती है। और उसके बाद में जब जो चीजें हमें एक्सपीरियंस होती है, जो चीजें रियलाइज होती है, उसके बाद में हमारा दिमाग संतुलन खो देता है और हम पहले जो भले ही हमारी लाइफ दिशाहीन हो, खटक रहे हो, बट एटलीस्ट हमारी लाइफ एकदम ठीक थी, आसान थी, बट सेल्फ अवेयरनेस की जो जर्नी है उस पे आने के बाद में हमारी जो लाइफ है वो डिप्रेस्ड, वो मतलब ऐसी हो जाती है कि भाई हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि क्या हो रहा है, मतलब हो क्या रहा है मेरे साथ। तो देखो, सेल्फ अवेयरनेस कभी भी तुम्हें पागल या मैड ऐसा कुछ बना ही नहीं सकती है। अगर तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी पागल बना रही है तो इसका मतलब है तुम अभी तक सेल्फ अवेयरनेस है उसको तुम जान ही नहीं पाए हो, उसको तुम समझ ही नहीं पाए हो। तो जब तुम समझ ही नहीं पाए हो कि सेल्फ अवेयरनेस असली में है क्या, तब तक तुम क्या ही मतलब जागरूक हो जाओगे, अवेयर हो जाओगे। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल तो यही है कि तुम ये मान लेते हो कि तुम हो गए हो सेल्फ अवेयर, बट जबकि सेल्फ अवेयरनेस वहां पे जाने के लिए, उस जर्नी पे जाने के लिए तुम्हें बहुत सारी जो चीजें हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान ये होना चाहिए कि तुम अगर अभी ये चीज समझते नहीं हो कि ये चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि तुम सेल्फ अवेयर होना तो चाहते हो, बट फिर भी कहीं ना कहीं तुम सेल्फ अवेयर नहीं होना चाहते हो। अब ये क्या बात हुई? इसका मतलब ये है कि तुम्हें सेल्फ अवेयरनेस चाहिए तो सही, बट तुम जागरूक जो है, जागरूकता वाली जो स्टेट है, कहाँ पे तुम पहुंच नहीं पा रहे हो। तुम्हारी लाइफ में कुछ चीजें ऐसी है जो तुम छोड़ नहीं पा रहे हो और जो छोड़ना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि तुमने कुछ ऐसी चीज की ईगो छोड़ी है नहीं अभी तक जो तुम्हें छोड़नी बहुत जरूरी थी। तो जब तुम एक साथ दो चीजें लेके चलने की कोशिश करते हो तभी ऐसा होता है कि जो तुम्हारा है दिमाग वो खराब होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि एक तरफ तुम जा रहे हो जागरूकता की ओर और एक तरफ जो चीजें पहले वाली है तुम कहीं ना कहीं अभी भी उनको पकड़ के रखा हुआ है। हाँ, एक मध्य मार्ग होगा, बट तुम्हें ये चीज होगी मानने की तुम्हें जो है मतलब चीजें जो तुम्हें सेल्फ अवेयर होने से रोक रही है वो तुम्हें समझना होगा कि वो क्या है, वो क्यों है, और ऐसे करते करते तुम्हें उनको छोड़ना होगा। ये चीज सेम मेरे साथ भी हुई थी जब मेरे को मतलब 1.5 साल हो गया था मेडिटेशन करते हुए। शुरुआत में मेरे को एकदम अच्छा फील होता था, मेरे को एकदम शांत फील होता था, बट एक ऐसी स्टेज आई जब मेरे को एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारा ऐसा गुस्सा फील होना, मेरे को बहुत सारी मतलब ऐसी फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई जिनसे मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल था नहीं। जो मेरा दिमाग था वो ऐसे होना स्टार्ट हो गया। मैंने ये वाला वीडियो भी था बनाया, इसमें मैंने ये सब बातें डीप में थी बताई। तो मैं उस जो स्टेज से बाहर आया ये चीज ठान के कि मैं चाहता तो हूँ जाना आगे, बट जो चीज अंदर है मैं उसी चीज से भाग रहा हूँ। कई सालों से जो भी ट्रॉमास, जो भी मतलब फीलिंग्स दबी हुई थी वो अब बाहर आ रही है, क्योंकि अब मैं खुद से जुड़ रहा हूँ। तो जो चीजें दबी हुई थी वो अब सरफेस से धीरे धीरे मेरे सामने आ रही है ताकि मैं उनको फेस कर सकूं। ये चीज मैंने जब तक एक्सेप्ट नहीं की तब तक 2-2.5 महीने बहुत मतलब गुजरे ऐसे जो मेरे को समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो ये चीज मेरे को थी माननी कि भाई भागना नहीं है, मेरे को मतलब शांति, कंफर्टनेस, खाली जो है फीलिंग हमेशा जिंदगी में सिर्फ उन्हीं को चेज नहीं करते रहना है, बल्कि जो चीजें हैं अंदर दबी हुई उनको भी फेस करना है। तो वो मैंने वही किया। और ऐसा नहीं है कि मैं अब पूरी तरीके से उनसे हो गया हूँ आज़ाद, बट एटलीस्ट अब मेरे को चीज़ों की समझ है कि अब चीज़ें क्या है और चीज़ें क्या है नहीं। तो यही चीज़ है कि जब तुम बीच में रह जाते हो कि तुम्हें मतलब सेल्फ अवेयर होना तो होता है, बट फिर भी तुम्हें वो चीजें नहीं होती है करनी जो करनी जरूरी है। तुम्हें जो खुद की जो है चीजें हैं अंदर की, तुम्हें उनसे होगा मिलना, तुम्हें उनसे है नहीं भागना, तुमको उनको
आराम से बैठ के फेस करना होगा। जब तक तुम उन चीजों को फेस नहीं करते हो तब तक तुम ढंग से जागरूक, ढंग से सेल्फ अवेयर हो ही नहीं पाओगे। क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी है, उसका जो प्रोसेस होता है वो बहुत चैलेंजिंग होगा। क्योंकि जो तुम हो और जो तुम चाहते हो ना, वो जो उसके मतलब बीच का फासला है वो तुम्हें तय करना होता है। उस चीज के लिए तुम्हें जो तुम हो तो तुम्हें सबसे पहले फेस करना होता है। तुम्हें ये जानना होता है कि बहुत सालों से कुछ मतलब चीजें ऐसी थी जो छपी हुई थी, तो वो अब बाहर आएगी। अगर वो चीजें बाहर नहीं आ पाई तो फिर मैं जो हूँ वो मैं खुद को जान नहीं पाऊंगा। तो मैं कभी भी अपनी जो ये लाइफ है उससे ये जो है चीजें, इनसे आजाद नहीं हो पाऊंगा। अवेयरनेस की जर्नी में जा रहे हो तो तुमको ये चीज माननी पड़ेगी, ये चीज सोचनी पड़ेगी, ये चीज जाननी पड़ेगी, पहचाननी पड़ेगी कि भाई ये जो जर्नी है वो आसान है नहीं। ये जर्नी ऐसी होती है जो तुम्हें झकझोर के ठग देगी। क्योंकि बहुत टाइम तक तुम बेहोशी में जिए हो और जब तुम्हें होश आएगा, मतलब जो चीजें दबी हुई थी वो बाहर आएगी। जो चीजें तुम्हें पहले खता थी नहीं तो वो तुम्हें आज ज्ञान हो रहा है उसका। तो फिर ये जो है ब्रेन, ये एक बार उनको समझ नहीं आएगा। बट यही तो वो होता है पॉइंट, तुम्हारे पास चॉइस होती है कि तुम छोड़ दो और जो तुम हो वो ठहर जाओ, या फिर अब जो तुम हो, जो तुम्हारे अंदर दबा हुआ है वो तुम देखो बैठ के कि मैं क्या हूँ। ये जो चीजें हैं बहुत सालों तक दबी हुई थी अंदर, बट अब ये चीजें बाहर आ रही है। अब ये जो चीजें बाहर आ रही है तो ये क्या है, ये क्यों है मेरे अंदर, ये इतने सालों तक क्यों थी मेरे अंदर, इनको मेरे को है देखना। अब तुम उनसे भाग नहीं रहे हो, तुम इनको मान रहे हो, तुम उनको एक्सेप्ट कर रहे हो और अब तुम उनको देख रहे हो, उनको तुम जानने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्यों है, ये क्या है, क्यों नहीं है। दिमाग तुम्हारा खराब इसलिए ही होता है, तुम्हारे जो चीजें हैं तुम्हारे अंदर जो भी है अभी ऐसी फीलिंग जो तुम्हें कंफर्टेबल फील नहीं होने दे रही है, वो सब इसलिए है क्योंकि तुम उनसे या फिर किसी ना किसी चीज से भागते जा रहे हो। भागना छोड़ो, भागना बंद करो, ठहर जाओ, रुको, देखो उनको। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा शरीर जाएगा, हर जाओगे, अरे ठीक है ना, पर ऐसी कोई है ही नहीं फीलिंग जो तुमको जान ले ले जब तक तुम उसको जान लेने ना दो। भागने की कोशिश की या फिर मैंने इनसे लड़ने की कोशिश की तो भाई काम हो गया। तो ये है ना जो दिमाग, इसके फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये है कि इसको खराब ना होने दो। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, आई होप यू गॉट द पॉइंट। मिलता अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे ही देखते रहो, अपना जो ध्यान है वो करते रहो, खुद को जानते रहो और खुद के साथ ज़्यादा हार्ड जाने की कोशिश मत करो। समझो, जानो, खुद के दोस्त सबसे पहले खुद बनो और देखो कि क्या हो रहा है, अंदर क्या हो रहा है। बाय।